समझने वाले भी ये समझ गए हैं कि इस वक्त आप बहुत परेशान हैं। जी, आप भी जानती हैं कि सिमर इतनी नादान नहीं है, वो जानबूझकर ऐसी गलती कर ही नहीं सकती। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, ये मरी खुशी के दाल में कुछ ब्लैक ब्लैक टेप्स का है। हाँ, छोटी, इतना सब कुछ देखने और सुनने के बाद भी तुम सिमर का पक्ष ले रही हो। उसने कोई छोटी मोटी बात नहीं कही है। उसने इस घर की होने वाली बहू पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है। कहने का मतलब ये है कि अगर सिमर सही साबित हुई तो इस लड़की की शादी इस घर में नहीं होगी। लेकिन अगर सिमर गलत साबित हुई तो भारद्वाज परिवार के सबसे छोटे बेटे संकल्प के शुभ संगीत समारोह को खराब करने और परिवार की प्रतिष्ठा पर दाग लगाने की सजा के रूप में सुजाता बहू, तुम्हें अपनी दोनों बहुएं सिमर और रोली को उनके मायके पहुंचाना होगा। सॉलिड आइटम है। मैं तो कहती हूँ अपने धंधे पे लग जा, माला माल हो जाएगी। हाँ हाँ, देखा नहीं वो सेठ इस पे कितने पैसे लुटा रहा था। सुन, शुरू शुरू में ना ऐसे ही लगता है, तू इतना डर मत, बाद में आदत हो जाती है। अरे हाँ, सुबह होते ही चड्डा सेठ हम सबको यहाँ से रिहा करवा देगा, फिर हम लोग अपने बार में वापस जाएंगे। ए सुन, एक ग्रीन ड्रेस, अगर तू बोलती है तो मैं तेरी सिफारिश कर दूं? पूछ क्या रही है, कर ही दे सिफारिश। एक्सक्यूज मी, सिमर भारद्वाज उस लॉकअप में। सिमर, मुझे घर ले चलिए, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं तो घर को कुछ मत कहिए, कुछ मत कहिए।
मैं जानता हूं कि मेरी सिमर कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। मुझे आप पे पूरा विश्वास है। हाँ? आप बस विश्वास रखिए। मैंने वकील से बात की, सुबह होते ही मैं यहाँ से आपको ले जाऊंगा। सिमर हिम्मत रखिए प्लीज, कुछ नहीं होगा, मैं हूं आपके साथ। हाँ? दीदी, आपने कोई गलत काम नहीं किया, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दीदी, कल सुबह होते ही हम आपको यहाँ से ले जाएंगे, आप हमारे साथ होंगे हमारे घर पर। दीदी, मुझे घर जाना है। ए, ये क्या है? यहाँ पे क्यों इतनी भीड़ लगा रखी है? हाँ, चलो जाओ, सुबह आना। अरे शांत रहिए आप। देखिए, ये मेरी बीवी, मैं इनको यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं रात भर इनके साथ ही रहूंगा, प्लीज। सुनो, ये पुलिस स्टेशन है, ये कोई धर्मशाला नहीं है जहाँ तुम रुकोगे। चलो निकलो यहाँ से। एक मिनट मैम, समझाइए इन्हें कि मैं यहाँ सिमर को अकेला नहीं छोड़ सकता। प्रेम, बात समझने की कोशिश कर। हमारे लाख कोशिश के बावजूद भी सुबह से पहले जमानत नहीं हो सकती। चलो निकलो। नहीं, भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा। सिद्धा, सिमर यहाँ पे अकेली है, मैं नहीं छोड़। अरे सिद्धा, सिमर यहाँ चल प्रेम, चल प्रेम। अब जाके मेरे दिल को सुकून मिला है। मेरा पहला मकसद आज पूरा हुआ है। जो तकलीफ, जो जिल्लत मेरी बहन को भुगतनी पड़ी थी, आज उसकी एक छोटी सी किश्त वसूल की है मैंने। सिमर इस परिवार की एक आदर्श बहू, इस परिवार को बहुत नाज है ना उस पे, सिमर भारद्वाज पे। सबके सामने, सारी दुनिया के सामने उसे बेइज्जत करके मैंने लॉकअप तक उसे पहुंचा दिया। अभी साला वो यहाँ रहे या वहां रहे, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? कहीं भी सड़े सिमर भारद्वाज। मेरे को बस मेरे मकसद से मतलब है। हाँ, सिमर भारद्वाज की बर्बादी। ये साला ये जो शरीफजादे होते हैं ना, इनकी जो इज्जत होती है बिल्कुल इनकी तरह होती। हाँ, जरा सी चोट लगी नहीं कि ऐसे बिखर जाते हैं। शरीफजादे। सिमर भारद्वाज, तेरा ये घाव भले ही भर जाए, लेकिन तेरी बदनामी का दाग तेरे दामन से कभी नहीं मिटेगा, कभी नहीं। और रही बात उस चड्डा की, तो
उसको तो सबक मिल गया, साला जिंदगी भर याद रखेगा कि बिल्लो और रानी को ब्लैकमेल करने का क्या नतीजा होता है। अब तो मेरे सारे रास्ते पूरी तरह से साफ है। हाँ, तो भारद्वाज परिवार तैयार हो जाओ अपनी बर्बादी का वो क्या कहते हैं, गृह प्रवेश करने के लिए। अब मैं भारद्वाज परिवार की बहू बनकर दीमक की तरह इस पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगी। माँ आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। संकल्प, लेकिन माझी हमें माफ कर दीजिए। हमारे ना चाहते हुए भी हमारी वजह से इस घर के रिश्तों में दरार पड़ रही है। नहीं खुशी बेटा, जब तुम्हारी कोई गलती ही नहीं तो माफी किस बात की। सच, हमें लगता है कि हम जैसे अनाथ के नसीब में घर परिवार इन सब का सुख नहीं है। हम तो खामखाई बेकार के सपने सजो। नहीं खुशी, ऐसा मत कहो। देखो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ खुशी बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और मैं तुमसे वादा करती हूं, तुम्हारी शादी मेरे बेटे संकल्प के साथ जरूर होगी और हर हाल में होगी। बस तुम आज से सिर्फ अपने आने वाले उज्जवल भविष्य के बारे में सोचो, ठीक है? जाओ, अपने कमरे में जाकर आराम करो। यहाँ खुशी का पीछा करते हुए आई थी और मैं ही अंदर फंस गई। बहुत बुरी जगह है रूही, बहुत अजीब से लोग थे। खुशी, तुमने जो मेरी दीदी के साथ किया उसकी सजा तो मैं तुम्हें देकर रहूंगी। अगर मैंने तुम्हें इस घर से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया तो मेरा नाम भी रोली नहीं। नाम तो मैंने अपना खुशी रखा है, लेकिन मकसद है इस परिवार को दुखी करना।
इससे अपनी बहन की मौत का बदला लेना। आज तो सिर्फ तुझे बदनाम किया है मैंने सिमर भारद्वाज, लेकिन हाँ, आगे आगे देखना, अगर मैंने इस दुनिया से तेरा नामो निशान ना मिटा दिया तो मेरा नाम बिल्लो रानी नहीं। ए, सिमर भारद्वाज कौन है? ये है, तू है? चलो, साहब ने बुलाया है। दीदी, आप यहां साइन कर दीजिए। आइए। अब घबराने वाली कोई बात नहीं। पुलिस को भी भरोसा हो गया कि आप निर्दोष, आपने कोई गलती नहीं की। हाँ सिमर जी, और आपको बार डांसर समझने की जो गलतफहमी हुई थी वो भी दूर हो गई। सिमर जी, ये रहा आपका मोबाइल, अब आप जा सकती हैं। थैंक यू। ओके। एक मिनट, हमें एक और जमानत करानी चाहिए। किसकी? चड्डा। इसकी जमानत करके हमें इसे अपने साथ शामिल कर लेना चाहिए। कैसी बातें कर रही हो? हम अभी भी एक मुसीबत से बाहर निकले हैं और तुम ये दूसरी मुसीबत मोलने की बात कर रही हो। नहीं सिद्धांत जी, रोली बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि एक चड्डा ही है जिसे खुशी की असलियत पता है। उसे अपने साथ मिला के हम खुशी का सच पूरे परिवार के सामने ला सकते हैं। मुझे लगता है ये लोग ठीक कह रहे हैं, और इस वक्त चड्डा आसानी से मान भी जाएगा।
क्योंकि खुशी ने इसे भी पकड़वाकर इसे अपना दुश्मन बना लिया। आइए इंस्पेक्टर, क्या हम मिस्टर चड्ढा से मिल सकते हैं? जी हाँ, आप चड्ढा से मिल सकते हैं। और उसे तो दफाओं से मैं ऐसा दफनाऊंगा कि ड्रिंक्स और ड्रग्स तो दूर की बात है, वो पानी पीने से भी कतराएगा। उस लॉकअप में है।